बढ़ते हुए अब खबर बीजेपी के एक और अश्लील कांड की। यूपी के मैनपुरी से बेहद घिनौनी करतूत सामने आई है। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी नेता के बेटे का अश्लील कांड सामने आया है। बीजेपी नेता के बेटे का अश्लील वीडियो है और वो एक दो नहीं बल्कि 130 अश्लील वीडियो हैं जो वायरल हो रहे हैं। बीजेपी नेता के बेटे का अश्लील वीडियो वायरल, 130 अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। अलग अलग होटल में आरोपी ने ये वीडियोस बनाए हैं। वीडियो में अलग अलग महिलाओं के साथ में ये आरोपी दिखाई दे रहा है। आरोपी शुभम गुप्ता पर पत्नी ने भी प्रताड़ना का आरोप लगा दिया है। मानसिक उत्पीड़न से परेशान महिला बोली मरना बेहतर है, यानी जो शुभम गुप्ता की पत्नी है वो ये कह रही है कि मरना बेहतर है इस तरह की जिंदगी से। तो ये शुभम गुप्ता है, बीजेपी नेता का बेटा बताया जा रहा है। मैनपुरी से बीजेपी नेता सीमा गुप्ता हैं जिनका बेटा है शुभम गुप्ता। और देखिए अलग अलग होटल में अलग अलग महिलाओं के साथ में अश्लील वीडियो बनाता था और अब ये सभी वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और पत्नी अब खुलकर सामने आई है और आरोप लगा रही है, कह रही है कि ऐसी जिंदगी से तो बेहतर है मर जाना। वो कहती है कि ये जो अफेयर अलग अलग चलाता है उसका पति, इसके बारे में घर वालों को भी जानकारी है, लेकिन कोई भी शुभम गुप्ता को रोकता टोकता नहीं, बल्कि शुभम गुप्ता की शादी करा दी गई। और शादी के बाद अब शुभम गुप्ता की पत्नी ने केस दर्ज कराने की बात कही है और कह रही है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है। यही शुभम गुप्ता जो सीमा गुप्ता का बेटा बताया जा रहा है। सबसे बड़ी बात ये, मैनपुरी से बीजेपी नेता हैं सीमा गुप्ता जिनका बेटा ये शुभम गुप्ता है और एक दो नहीं बल्कि 130 वीडियो अश्लील वीडियो हैं जो अब वायरल हो रहे हैं। जबकि इन वीडियोस में दिखने वाली जो लड़की है वो कह रही है मेरी छवि खराब करने की कोशिश है, पुराना बॉयफ्रेंड है जिसके साथ में मेरे वीडियोस वायरल कर दिए गए और अब मैं केस करूंगी। और यहाँ शुभम गुप्ता की पत्नी कह रही है कि मेरी जिंदगी बर्बाद की है, खराब की है, तो मैं केस करूंगी। हालांकि बीजेपी की तरफ से इस पर सफाई भी सामने आ गई है और बीजेपी ये कह रही है सीमा गुप्ता का बीजेपी से कोई लेना देना है नहीं। और फिर वो सफाई देते हुए कहते हैं कि 2023 में ही पार्टी विरोधी एक्टिविटीज देखते हुए सीमा गुप्ता को पार्टी से बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन अब विपक्ष हो गया है हमलावर। अखिलेश यादव ने तो खुलकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और कह दिया अगर बीजेपी की यही छवि ऐसी बनती रही तो फिर आगे होगा क्या। महिलाएं तो 4 कदम दूर उनसे रहेंगी या 4 हाथ दूर रहेंगी और कोई बीजेपी पर रिलाई नहीं कर पाएगा। खैर ये आरोप प्रत्यारोप की बात है, लेकिन बार बार बीजेपी नेताओं के या फिर बीजेपी से जुड़े हुए नेताओं के वीडियोस वायरल होना ये बड़े सवाल खड़े कर रहा है। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए सूर्य प्रकाश मैथिल जी जुड़ गए हैं, बीजेपी के नेता। पूजा मिश्रा मेरे साथ में जुड़ गई हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। और सत्येंद्र तिवारी मेरे साथ में जुड़ गए हैं, मैनपुरी से इंडिया न्यूज संवाददाता। सबसे पहले सत्येंद्र, आपका रुख करते हुए अभी तक की इन्वेस्टिगेशन क्या कह रही है? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा कि इस तरीके के वीडियो आम हो गए, लेकिन फिलहाल जो मैनपुरी में जो 130 वीडियो वायरल हुए हैं तो वो कहीं न कहीं महिलाओं की इज्जत पर वार करने का सवाल खड़ा करता है। तो मैनपुरी की सीमा गुप्ता जो बीजेपी की जिला अध्यक्ष मोर्चा की अध्यक्ष हैं, उनके बेटे शुभम गुप्ता की शादी 20 नवंबर 2021 को शीतल गुप्ता के साथ शादी होती है। शीतल गुप्ता का साफ तौर से कहना है कि कुछ दिन बाद उनको अपने पति अयाज का एक भंडाफोड़ सामने आया था। उसका पति एक अयाज है, आए दिन महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो बनाता है, उनके साथ अवैध संबंध भी है। वो अपने पति के साथ नहीं रहना चाहती। उनके पति और उनकी मां ने उनको दूसरी मंजिल पर बंद बना के रखा था, उनके साथ मारपीट की, उनके साथ शोषण किया गया है। उनका यह भी आरोप है कि मेरे साथ अतिरिक्त दहेज की मांग की जाती है। जब शीतल गुप्ता ने नाला थाने में तहरीर दी है अपने पति के खिलाफ, ये भी कहा है कि उनका पति का साफ तौर से कहना है कि अगर मेरे साथ रहना है तो मैं जैसे चाहता हूं वैसे रह सकती है। लेकिन फिलहाल पुलिस इस संबंध में चुप्पी साधे हुई है। लगातार जिस तरीके के ये वीडियो सामने आ रहे हैं वो बहुत ही कृत्य सामने है। इस तरीके की वीडियो वायरल नहीं होनी और चाहिए। बताइए सत्येंद्र, हमने तो चूंकि महिला का मामला है और निजता का ख्याल रखना है तो हमने तो उन सभी महिलाओं के चेहरे ब्लर कर दिए हैं। मुझे जानकारी के लिए बताइए, दर्शकों के लिए बताइए, क्या एक ही महिला के साथ में शुभम गुप्ता के वीडियोस हैं या अलग अलग महिलाएं हैं? महिलाओं के साथ वीडियो है, वो वीडियो निकल के सामने नहीं आ रहा। उनकी पत्नी का साफ तौर से कहना है कि मेरे पे मोबाइल छीन लिया गया था, उस मोबाइल में 130 से अधिक महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो है। जो सबसे ज्यादा जो महिला है, जो विधवा महिला है, इसके साथ ये वीडियो वायरल हुए हैं। उधर उस महिला ने भी थाने में तहरीर दी है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड था, मुझे बदनामी की जा रही है, मुझे ब्लैकमेलिंग किया जा रहा है, हमसे धन उगाही की जा रही है, इसके चलते वीडियो वायरल किए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस संबंध में सोचने वाली बात है कि इस तरीके के वीडियो
कोई आपत्तिजनक, बिल्कुल साफ तौर पे ही कोई दबाव नहीं है, खुल के बनाए जा रहे हैं, लेकिन वीडियो कौन बना रहा है ये अभी मामला सामने निकल के नहीं आ रहा है। इस संबंध में जब पैडल मंत्री जयवीर सिंह से बात की तो उनका साफ तौर से कहना है कि सीमा गुप्ता को 2 साल पहले पार्टी ने निष्कासित कर दिया गया है, वो किसी कार्यक्रम में आती नहीं है। अब जांच का विषय है, पुलिस दोनों पक्षों की जांच करेगी, ठीक है। जिसमें जो दोषी पाया जाएगा जांच उस की पर बात है, कार्रवाई की पुलिस जाएगी। इन्वेस्टिगेशन की बात कर रही है। और अब ये शुभम गुप्ता सेल्फी मोड में मोबाइल लिए हुए है, जो वीडियोस देखकर समझ में आ रहा है, खुद से ही अपनी अश्लीलता के कांड को वीडियो की तरह रिकॉर्ड करना। और अब ये सभी वीडियोस हो गए हैं वायरल, बुरी तरह से फजीहत हो गई है शुभम गुप्ता और उनके पूरे परिवार की भी। सूर्य प्रकाश मैथिल जी, जब जब ये वीडियोस और ये खबरें सामने आ रही हैं, मुंह से एक ही जुबान निकल रही है, क्या बीजेपी का टाइम ठीक नहीं चल रहा है, या इस तरह के बीजेपी नेताओं की वजह से बीजेपी पर डेंट नहीं हो रहा है? धन्यवाद रचना जी। पहले तो आपको और पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आशा करता हूं कि आप मुझे बिना टीका टिप्पणी के 1 मिनट पूरा देंगे। पहली चीज तो आपकी जो रिपोर्ट है उसमें एक चीज की कमी है, उसमें ये चीज क्लियर कीजिए। आप बार बार कह रही है भाजपा नेता, पूर्व भाजपा नेता, पहले तो इसको अपडेट कर लीजिए अपनी। ऐसे तो आप मनोहर लाल में धाकड़ को भी कह देंगे पूर्व बीजेपी नेता, ऐसे तो आप बब्बन सिंह को भी कह देंगे पूर्व बीजेपी नेता। देखिए रचना जी, मैंने इसीलिए तो कहा था कि यदि आपको मेरे को बात रखने देने नहीं, का आपको मौका बात देना है रखने तो का मुझसे मौका तो मैं बुलवाइए। बिल्कुल दे रही हूँ। नहीं, अगर बुलवाइए, अन्यथा तो आप मुझे टीका टिप्पणी करते रहेंगे, मेरा समय खा जाएगी। आप मेरी बात नहीं फिर आप समझे। समाजवादी पार्टी मैं को पूरा 1 समय मिनट नहीं, देंगी। मैं 2 मिनट दूंगी आपको, लेकिन आप मेरी बात तो सुनिए। जब कांड हो जाएगा उसके बाद कह देंगे कि पूर्व बीजेपी नेता, ऐसे काम चल जाएगा क्या? मतलब आए दिन बीजेपी के नेताओं के वीडियोस वायरल हैं। एमपी का तो सबसे बुरा हाल है, यूपी से भी वीडियो सामने आ रहे हैं। मैं इसलिए कह रही हूं, क्या वीडियो सामने आने के बाद, कांड सामने आने के बाद कहने के पूर्व बीजेपी नेता, तो काम चल जाएगा? ये तो पूर्व समाजवादी पार्टी नेता नहीं है, नवाब सिंह यादव। उसके अलावा ये तो अभी भी समाजवादी पार्टी के नगर अध्यक्ष हैं। देख रही हैं आप इनको, मोहित खान, देख रही हैं आप, बलात्कारियों की पार्टी। अब आप मेरी बात को पूरा सुन ले तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। हाँ, सुनाइए। और आपकी बात का जवाब देंगे पूजा मिश्रा जी, क्योंकि वो समाजवादी पार्टी से रचना जी, बीच में मत बोलिए, जनता देख रही है। मैंने कहा आप बोलिए, और ये जो समाजवादी पार्टी वाली बात है उसका जवाब पूजा मिश्रा जी देंगी। आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दीजिए। धन्यवाद। हाँ, देखिए, पहले तो मैंने जो कहा आपको कि भारतीय जनता पार्टी की जिला अध्यक्ष जो थी हमारी साधना तिवारी, उन्होंने सीमा गुप्ता को 2023-22 के अंदर इसलिए निष्कासित किया था क्योंकि वो मैनपुरी के अंदर समाजवादी पार्टी की चुनावी सभाएं करा रही थी। वो समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में थी और वो समाजवादी पार्टी का कार्य कर रही थी। तो ये समाजवादी पार्टी की विचारधारा से ओतप्रोत नेता थी, इसलिए इनको पार्टी से उसी समय निष्कासित किया गया था। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, यदि इस व्यक्ति ने कोई कुकर्म किया और इस प्रकार की कोई वीडियोस ओपन हो रही हैं तो उसके खिलाफ प्रशासन कार्रवाई